सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है कॉपी लिस्ट विथ रैंडम पॉइंटर। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन हमारे पास जीएफजी में भी है, बस वहाँ पे जो इसका नाम है वो है क्लोन अ लिंक लिस्ट। तो बस नेम्स डिफरेंट है गाइस, बाकी क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो देखते हैं गाइस की क्वेश्चन क्या है। तो अ लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n इज गिवन सच दैट ईच नोड कंटेन्स एन एडिशनल रैंडम पॉइंटर, अच्छा, विच कुड पॉइंट टू एनी नोड इन द लिस्ट और नल। ठीक है, तो एक लिंक लिस्ट हम लोगों को गिवन है गाइस, लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक लिंक लिस्ट के नोड के पास एक पॉइंटर होता था, नेक्स्ट पॉइंटर। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास क्या गिवन है कि एक एडिशनल पॉइंटर यहाँ पे गिवन है जो कि रैंडम पॉइंटर है, विच कुड पॉइंट टू एनी नोड इन द लिस्ट और नल। तो वो किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है या फिर अदरवाइज वो नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ डीप कॉपी ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हम लोगों को उसकी कॉपीज बनानी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ गाइस। तो जैसे देखो, ये हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है, हम लोगों को क्या करना है, इसकी कॉपी बनानी है। इसकी कॉपी बनानी है तो कॉपी क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। 5 नोड्स थे तो 5 नोड हो जाएगा। तो इसकी कॉपी बनानी है तो ऐसी कुछ हमारी लिंक लिस्ट होगी। एंड देन इसके रैंडम पॉइंटर्स को हम लोगों को सेट करना होगा। तो जैसे 1 का रैंडम पॉइंटर है 3, तो 1 का जो रैंडम पॉइंटर है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। 2 का जो रैंडम पॉइंटर है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह जो 3 का रैंडम पॉइंटर है वो 5 को पॉइंट कर रहा है। 4 का जो रैंडम पॉइंटर है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। एंड 5 का जो रैंडम पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों को करना है। मीन्स हम लोगों के पास एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें एक एक नोड के पास एक नेक्स्ट पॉइंटर है एंड एक रैंडम पॉइंटर है। हम लोगों को क्या करना है, इस लिंक लिस्ट की एक कॉपी बनानी है, एक डीप कॉपी बनानी है। एंड देन हमें उसे रिटर्न करना है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन है गाइस। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे गिवन है, इस पॉइंट का हम लोगों को ध्यान रखना होगा। नॉन ऑफ द पॉइंटर्स इन द न्यू लिस्ट शुड पॉइंट टू द नोड्स इन द ओरिजिनल लिस्ट। मतलब जो लिस्ट हम लोग नया बनाएंगे ना, उसका कोई भी पॉइंटर जो है वो ओरिजिनल लिस्ट के किसी भी पॉइंटर्स के साथ मैच नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करना चाहिए। हमारी जो नई लिंक लिस्ट है उसका या तो नेक्स्ट या फिर रैंडम कोई भी पॉइंटर जो है पुरानी वाली लिंक लिस्ट के किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करना चाहिए। ये एक पॉइंट हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस। तो सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम लोग क्या करें, हम लोग सबसे पहले इस पूरे लिंक लिस्ट को बना ले, हम लोग इसमें ट्रेवर्स करें। एंड ट्रेवर्स करके हम लोग इस पूरे लिंक लिस्ट को बना ले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक करंट ले लेंगे एंड इस लिंक लिस्ट में हम लोग ट्रेवर्स कर लेंगे। ये हमारा हेड नोड है। एंड हम लोग एक नई लिंक लिस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि हम लोग एक लिंक लिस्ट बना ले सेम डेटा से जो हमारे पुराने लिस्ट में है। तो उससे हम लोग एक लिंक लिस्ट बना ले। फिर हम लोग क्या करें, जैसे देखो 1 का जो रैंडम पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 3 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ से ट्रेवर्स करें, हम लोग अपने नए लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करें एंड हम लोग 3 को ढूंढें। तो 3 यहाँ पे आएगा। तो हम लोग क्या करें, 1 का जो रैंडम पॉइंटर है उसको 3 को पॉइंट करवा दें। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ पे, फिर हम लोग 2 पे आ जाएंगे। तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो 2 का रैंडम पॉइंटर है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, इस लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करें, 1 को ढूंढे एंड देन 2 का जो रैंडम पॉइंटर है उसको 1 से पॉइंट करवा दें। ठीक है, फिर हम लोग 3 पे पहुंच जाएंगे। 3 का जो रैंडम पॉइंटर है वो 5 को पॉइंट कर रहा होगा। तो फिर हम लोग इस लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करें, 5 को ढूंढे एंड 3 का जो रैंडम पॉइंटर है उसको हम लोग 5 से असाइन करा दें। तो इस तरह से कुछ हम लोग काम करेंगे गाइस। तो अगर इस एल्गोरिथम की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, इस एल्गोरिथम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ गाइस, तो क्या हो जाएगा, वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहला बिग ऑफ एन तो हम लोगों को लग जाएगा लिस्ट को बनाने में, लेकिन जब हम लोग रैंडम पॉइंटर्स को ढूंढ रहे होंगे एंड देन उसको जब पॉइंट कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोगों को एक एक नोड के रैंडम पॉइंटर्स को ढूंढने में हम लोगों को बिग ऑफ एन लग जाएगा। एंड ऐसे हमारे पास एन नोड्स है, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेगा इस, तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। बट अगेन गाइस, अगर आप लोग इंटरव्यू में हो तो ये सोल्यूशन से इंटरव्यूअर खुश नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली ये लीड कोड पे सबमिट भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो सेकंड सॉल्यूशन जो है गाइस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकंड सॉल्यूशन देखो, सेकंड सॉल्यूशन जो है उसमें हम लोग हैश मैप का यूज़ करते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें हम लोग हैश मैप का यूज़ करते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं, हैश मैप में स्टोर क्या क्या करते हैं, हैश मैप में हमारी जो की होती है वो ओरिजिनल नोड्स होती है एंड हमारी जो वैल्यू होती है वो कॉपीड नोड्स होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, हैश मैप में क्या स्टोर करेंगे, 1 ओरिजिनल नोड एंड उसकी कॉपी 1। ठीक है, तो हम लोग एक नया नोड बनाएंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग उस नोड को असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से हम लोग 5 नोड्स बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। एंड इन नोट्स की मैपिंग हम लोग कर लेंगे, जैसे ओरिजिनल एंड उसकी कॉपीड नोट क्या है, इस तरह 3 देन 4 एंड देन 5, ये हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और बार ट्रेवर्स करेंगे इस लिंक लिस्ट में।
फिर हम लोग देखेंगे कि 1 का जो रैंडम पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 3 को पॉइंट कर रहा है। 3 को पॉइंट कर रहा है तो हम लोग मैप से गेट करेंगे 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कॉपी वाली नोड होगी। तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 के रैंडम पॉइंटर में उस 3 को पॉइंट कर देंगे। इस तरह सिमिलरली जब हम लोग देखेंगे कि 2 का जो रैंडम पॉइंटर है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैप से हम लोग गेट करेंगे कॉपीड वाली 1 एज ए नोड, एंड हम लोग क्या कर देंगे 2 का जो रैंडम पॉइंटर है उसको हम लोग पॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से फिर हम लोग कुछ काम करेंगे गाइस इस एल्गोरिथम में। बेसिकली हम लोग एक हैश मैप का यूज़ करेंगे। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो बिग ऑफ एन हम लोगों को लग जाएगा किसमें, अपने हैश मैप में स्टोर करने में, एंड फिर हम लोगों को बिग ऑफ एन लग जाएगा इसके रैंडम पॉइंटर्स को सेट करने में, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो वो बिग ऑफ एन है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। बट अगेन गाइस, अगर आप लोग इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यूअर आपको इसको और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बोलेगा। एंड अब हम लोग जो इसका सॉल्यूशन देखेंगे गाइस, इस सॉल्यूशन में अब हम लोग इस क्वेश्चन को किस में सॉल्व कर देंगे, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एंड कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अब हम लोग जो सॉल्यूशन देखेंगे उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो देखो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या कर रहे थे गाइस, अभी हम लोग हैश मैप यूज़ कर रहे थे, हैश मैप यूज़ कर रहे थे एंड हम लोग स्पेस यूज़ कर रहे थे। तो स्पेस हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे थे गाइस क्योंकि हम लोग को ओरिजिनल नोट चाहिए थी, एंड ओरिजिनल नोट के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को कॉपीड वाली जो नोट थी वो चाहिए थी। अच्छा, ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि देखो आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि हम लोग क्या करें, हम लोग 5 नोट्स बना लें, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसी लिंक लिस्ट बन जाएगी। एंड देन क्या करें, जैसे 1 का जो रैंडम है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 के रैंडम को हम लोग 3 को पॉइंट कर दे, फिर 2 के रैंडम को हम लोग 1 को पॉइंट कर दे, फिर 3 के रैंडम को हम लोग 5 को पॉइंट कर दे। इस तरह से कुछ काम करते हैं, मीन्स हम लोग को हैश मैप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप लोग ऐसा सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे लिखा है नन ऑफ द पॉइंटर्स इन द न्यू लिस्ट शुड पॉइंट टू द नोट्स इन द ओरिजिनल लिस्ट। तो इस तरह का काम हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम लोग न्यू लिस्ट के कोई भी पॉइंटर्स को ओरिजिनल लिस्ट के पॉइंटर से पॉइंट नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, इसलिए हम लोगों को एक हैश मैप बनानी पड़ी, ठीक है। इस एल्गोरिथम में हम लोग क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम में हम लोग हैश मैप को रिड्यूस कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, जैसे 1 है एंड 1 का जो नेक्स्ट है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग एक नोड बनाएंगे 1 डेटा से, एंड 1 का जो नेक्स्ट है वो अब किसको पॉइंट करेगा, वो अब इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो 1 का जो नेक्स्ट था वो 2 को ना पॉइंट करके अब किसको पॉइंट कर रहा है, वो कॉपीड नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो 1 का नेक्स्ट है वो अब 2 को पॉइंट कर रहा होगा। इस तरह हम लोग 2 एक नोड बनाएंगे, 3 एक नोड बनाएंगे, एंड अभी तक के लिए हम लोग 3 ही तक ले लेते हैं गाइस, ताकि हम लोगों का जो एक्सप्लेनेशन हो वो थोड़ा शॉर्ट रहे। तो देखो 3 ही नोड्स है ना, 3 ही नोड्स है। अब देखो 1 का जो नेक्स्ट है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, इसी तरह जो 2 का जो नेक्स्ट होगा वो अब 3 को नहीं पॉइंट करके 2 का जो नेक्स्ट है इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, एंड इस वाले नए नोड का जो नेक्स्ट है वो 3 को पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरह 3 का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो नए नोड 3 को पॉइंट कर रहा होगा, एंड नए नोड वाले 3 का जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया गाइस, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता जाऊँ, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखता जाऊँ, तो देखो पहला काम क्या किया हम लोगों ने मैपिंग कर ली गाइस। जो हम लोग पिछले एल्गोरिथम में हैश मैप का यूज़ करके हम लोग मैपिंग कर रहे थे, इस एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ी बहुत नोट्स से छेड़छाड़ की, एंड उसके बीच में हम लोगों ने एक एक नोट्स को इंसर्ट कर दिया। अब हम लोगों को अगर ये वाले नोट चाहिए होगा, लेट्स से अगर ये वाला नोट चाहिए हम लोगों को, तो इस वाले नोट पे हम लोग कैसे पहुंच जाएंगे, हमारे पास ये होगा, लेट्स से ये करंट है, तो करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे तो हम लोगों को ये वाला नोट मिल जाएगा। तो इसी तरह करके अब हम लोग इस वाले नोट तक पहुंच जाएंगे आसानी से। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब हम लोगों के पास क्या बचता है कि ये जो नोट्स हम लोगों ने बनाया है ना, 1 2 3 जो नए नोट्स बनाया है, अब इनके रैंडम पॉइंटर्स हम लोगों को पॉइंट करने हैं, है ना। अभी जो इनका रैंडम पॉइंटर्स है वो नल को पॉइंट कर रहा है, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अब हम लोगों को इसके रैंडम पॉइंटर्स को पॉइंट करवाने हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, अब देखो जैसे 1 का जो रैंडम पॉइंटर है, 1 का जो रैंडम पॉइंटर वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 3 को पॉइंट कर रहा है ना, वो 3 को पॉइंट कर रहा है। तो इस वाले 1 का जो रैंडम पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, वो इस वाले 3 को पॉइंट करना चाहिए, जो हमारा नया कॉपीड नोड है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, तो लेट्स से ये हम लोगों का करंट नोड है, ये हम लोगों का करंट नोड है। तो हम लोग क्या कर देंगे गाइस, यहाँ पे देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कर देंगे करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट। तो क्या इससे काम नहीं हो जाएगा, इस देखो करंट में हमारे पास 1 है, 1 का नेक्स्ट कौन सा है, 1 का नेक्स्ट जो है ये वाला 1 वाला नोड है,
ठीक है। तो इसका रैंडम 1 का रैंडम अब किसको पॉइंट करेगा, करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट। तो करंट में 1 था, 1 का रैंडम कौन है, 3 वाला नोड है, एंड 3 वाले नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। तो यही तो हमको करना था गाइस, 1 का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग को 3 को पॉइंट करवाना था। तो इस वाले लाइन से ये हो जाएगा गाइस। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम हमारा जो करंट है वो 2 पे आएगा, तो 2 पे आएगा तो फिर से सेम काम, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम। तो करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट ये 2 वाला नोड है, तो इसके रैंडम में किसको पॉइंट कर दो, इसके रैंडम में पॉइंट कर दो करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट। तो करंट डॉट रैंडम विच इज़ 1, तो इसका जो नेक्स्ट है वो अब किसको पॉइंट करेगा, वो अब इस वाले 1 को पॉइंट करेगा। तो इसको मैं हाईलाइटर से दिखा देता हूँ। तो 2 का जो रैंडम पॉइंटर है वो अब 1 को पॉइंट कर रहा है, एंड 1 का जो रैंडम पॉइंटर है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा करंट 3 पे आ जाएगा तो इसी तरह फिर हम लोग क्या कर देंगे, 3 का भी रैंडम पॉइंटर को सेट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ हम लोग काम करेंगे गाइस। तो देखो इतना स्टेप करने के बाद हम लोगों का क्या हो चुका है, अब हमारे जो रैंडम पॉइंटर्स है वो भी सेट हो चुके हैं गाइस, है ना। हमारे जो रैंडम पॉइंटर्स है वो भी सेट हो चुके हैं। तो अब हमारा सिंपल सा काम क्या बचता है, अब हमारा सिंपल सा काम क्या बचता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इन नोड्स को तोड़ें, इन नोड्स को तोड़ें, एंड हम लोग क्या कर दे, 1 के नेक्स्ट में 2 को पॉइंट कर दे, 2 के नेक्स्ट में 3 को पॉइंट कर दे, एंड 3 का जो नेक्स्ट है वो तो ऑलरेडी नल को पॉइंट कर ही रहा है। तो इस तरह से अब हम लोगों को कुछ करना है, मीन्स अब हम लोग को वो जो नोट्स हम लोगों ने बनाई थी इनिशियल में स्टेप 1 में, उन नोट्स को तोड़ना है। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा कि हम लोग जो नोट्स बनाया था ना हम लोगों ने, अब उन नोट्स को हम लोगों को सिंपली तोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारी नोट्स कैसी थी। हाँ तो गाइज़ मैंने डायग्राम फिर से बना लिया है, हमारा डायग्राम जो था वो गंदा हो चुका था। तो देखो हमारा तीसरा स्टेप क्या बचा था कि हम लोगों को क्या करना है, जो ये नोट्स हम लोगों ने बनाई थी एक्स्ट्रा नोट्स, इनको अब हम लोगों को तोड़ना है, एंड 1 का जो नेक्स्ट है वो 2 को पॉइंट करेगा, 2 का जो नेक्स्ट है वो 3 को पॉइंट करेगा, एंड 3 का जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से कुछ हम लोगों को काम करना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अब तो काफ़ी सिंपल है। इसको हम लोग ले लेंगे लेट से ओरिजिनल में, ये हमारी ओरिजिनल वाली लिस्ट थी, इसको हम लोग ले लेंगे लेट से कॉपी में। तो 2 पॉइंटर्स हैं हमारे पास, एक ओरिजिनल एंड एक कॉपी। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ये कर देंगे कि ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट, ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सॉरी ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट। तो देखो इससे क्या होगा, 1 का नेक्स्ट, 1 का नेक्स्ट अब टूटेगा, एंड 1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, 1 के नेक्स्ट के नेक्स्ट। तो 1 के नेक्स्ट के नेक्स्ट दैट मीन्स 1 का जो नेक्स्ट है वो अब 2 को पॉइंट करेगा। इस तरह हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू कॉपी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग इस वाले पॉइंटर को, इस वाला जो पॉइंटर है ये पॉइंटर टूट जाएगा, एंड 1 का जो नेक्स्ट है वो अब 2 को पॉइंट करने लगेगा। तो ये काम हम लोग सिंपली कर देंगे इस एक वाइल लूप लगा के, एंड हमारा जो नोड्स है वो कैसे बन जाएंगे, वो ये सारी जो नोड्स है वो टूट जाएंगी, एंड हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा इस। तो हम लोग सक्सेसफुली इस कंप्लीट लिंक लिस्ट को कॉपी कर देंगे, एंड लास्ट में हम लोग इस कॉपी वाले लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो इससे हमारा काम हो जाएगा इस। तो अगर इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड था गाइस, एंड चलिए मैं आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन था नोड कॉपी रैंडम लिस्ट, इसमें हमारे पास हेड नोड गिवन था। फिर हम लोगों ने चेक किया हमारा बेस केस कि अगर हमारे पास हेड जो है वो नल है तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे हेड को। फिर हम लोगों ने एक करंट पॉइंटर ले लिया बेसिकली हेड में ट्रैवर्स करने के लिए। फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, देखो गाइस ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नोड नेक्स्ट को पहले सेव कर ले रहे हैं करंट डॉट नेक्स्ट में, हम लोग क्या कर दे रहे हैं, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड करंट डॉट वेल। तो इसको मैं दिखाता हूँ हम लोग कर क्या रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये लिंक लिस्ट थी, इन सबको मैं इरेज कर लेता हूँ। ये हमारी लिंक लिस्ट थी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले नेक्स्ट को सेव कर ले रहे हैं गाइस, हम लोग करंट डॉट नेक्स्ट हम लोग 2 को सेव कर ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करंट के नेक्स्ट में 1 के नेक्स्ट में हम लोग एक नया नोड बना के हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो न्यू नोड करंट डॉट वेल। तो करंट के नेक्स्ट में 1 के नेक्स्ट में हम लोग 1 को असाइन कर दे रहे हैं, एंड अब हम लोग क्या कर देंगे करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट। तो देखो 1 का जो नेक्स्ट है वो 1 है, 1 का नेक्स्ट को हम लोग किसको पॉइंट कर देंगे, नेक्स्ट को, एंड हमारे नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में 2 वाले का पॉइंटर होगा। तो यहाँ से ये वाली जो नोड है ये टूट जाएगी, एंड हमारा जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मीन्स एक पॉइंटर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक पॉइंटर आ जाएगा जिसमें कि डेटा जो है वो 1 होगा। तो इस तरह से कुछ काम होगा गाइस। तो ये वाला जो हमारा स्टेप है ये हमारा पहला स्टेप है कि एक एक नोड को हम लोग उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, करंट को हेड में पॉइंट कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इनके रैंडम पॉइंटर्स को सेट करना है ना।
ये जो नोड्स हम लोगों ने बनाए इसके रैंडम पॉइंटर्स को सेट करने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था करेंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम इक्वल्स टू करेंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे बस इसका चेक करना होगा गाइस कि अगर करेंट डॉट रैंडम जो है वो नल है तो उसको वहाँ पे हम लोग नल को पॉइंट कर देंगे। तो ये सिंपल सा काम हो जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल में हेड को पॉइंट कर रहे हैं एंड कॉपी में रख रहे हैं हेड डॉट नेक्स्ट को। फिर हम लोग टेम्प एक वेरिएबल ले रहे हैं बेसिकली इस कॉपी वाले लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए। फिर हम लोग एक लूप चला रहे हैं वाइल ओरिजिनल इज नॉट इक्वल्स टू नल। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, जो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे किया था ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो इससे ये वाली जो नोट्स थी ये ब्रेक हो रही थी बेसिकली। तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ओरिजिनल डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इसी तरह कॉपी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू भी हम लोग सेम कर देंगे। बस यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा कि कहीं कॉपी डॉट नेक्स्ट नल तो नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ओरिजिनल को एक पॉइंटर से आगे बढ़ा देंगे एंड कॉपी को एक पॉइंटर से आगे बढ़ा देंगे। लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे टेम्प को। तो ये बेसिक सा कोड था गाइस। तो आई थिंक ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको सबमिट करके देख लेते हैं एंड बहुत जल्दी से इसको मैं एक बार समअप करके भी बता देता हूँ गाइस। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एंड इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो बहुत जल्दी से इसको समअप कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास ऐसी कुछ लिंक लिस्ट गिवन थी 1 2 3 4 ऐसी लेट से हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन थी। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, ये सारे पॉइंटर्स तोड़ दिए एंड इसके इन बिटवीन में हम लोगों ने एक एक पॉइंटर बना दिया। तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन नल, इस तरह से कुछ काम किया। देन सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इनके रैंडम पॉइंटर्स को सेट कर लिया। तो 1 का जो रैंडम है वो 3 को पॉइंट कर रहा था, इसी तरह आई थिंक 2 का जो रैंडम है वो 1 को पॉइंट कर रहा था, 3 का जो रैंडम था वो 5 को पॉइंट कर रहा था। तो सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली रैंडम पॉइंटर्स को सेट कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि जो भी हम लोगों ने पॉइंटर्स बनाए थे, जो भी हम लोगों ने एजम्पशन करी थी स्टार्टिंग में, जो भी नेक्स्ट पॉइंटर्स को चेंज करा था उन पॉइंटर्स को हम लोगों ने सेम कर दिया। तो 1 का नेक्स्ट 2 को, 2 का नेक्स्ट 3 को, 3 का नेक्स्ट 4 को। तो इस तरह से कुछ हमारे पास 2 सेपरेट लिंक लिस्ट आ गई एंड लास्ट में हम लोगों ने रिटर्न कर दिया अपने कॉपीड वाले लिंक लिस्ट को। तो ये कुछ फ्लो था गाइस। तो बेसिकली 3 स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस एंड बिलीव में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खुद देखा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में इसको पूछते हुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। एंड एक और अपडेट गाइस, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 2D मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख रहे होंगे 2D मैट्रिक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 2D मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे गाइस। हमारा लिंक लिस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं एंड आई थिंक कि 20 क्वेश्चंस जो है वो इनफ है लिंक लिस्ट को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा लिंक लिस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो भी फॉलो कर रहे होगे इस प्लेलिस्ट को। तो यही अपडेट था गाइस कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 2D मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।